मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें ये एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको दिन में 2 मरतबा लगाई जाने वाली इंसुलिन प्रिस्क्राइब की गई है तो उसको सेट कैसे की जाती है, डोज कैसे सेट की जाती है, ये जानना क्यों ज़रूरी है। चूँकि डॉक्टर आपको एक अपने अंदाजे के मुताबिक एक सर्टन डोज आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और वो डोज आम तौर पे जितनी आपको एक्चुअली चाहिए उससे थोड़ी कम रखी जाती है, ताकि हम ये नहीं चाहते कि आपको इंसुलिन स्टार्ट करते साथ ही हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, तो फिर यकीनन इस चीज़ का ख़तरा होता है कि मरीज़ उससे बहुत डर जाए, और ये ख़तरनाक भी वैसे हो सकता है, लेकिन डर जाए तो फिर फर्दर ना बढ़ाए। तो इसलिए हम शुरू में थोड़ी सी डोज अपने अंदाजे के मुताबिक जितनी रिक्वायर्ड उससे थोड़ी सी कम रखते हैं। तो जो सुबह शाम वाली इंसुलिन है ये आम तौर पर मिक्स्ड इंसुलिन होती हैं। इसमें अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक वो है जो खाने के फौरी बाद जो शुगर बढ़ती है उसको कंट्रोल करती है, दूसरा अगले 12 घंटे तक कंट्रोल करती है। इसी तरीके से जब सुबह और शाम लगेगी खाने से पहले, तो उस तरह से आपकी सुबह की भी शुगर कंट्रोल होगी, रात की भी कंट्रोल होगी। तो हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि सारा दिन कंट्रोल रहेगी, चूँकि दोनों एंड पे कंट्रोल कर लिया हमने, तो सारा दिन कंट्रोल रहने से आपकी कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे। चूँकि डॉक्टर पे अगर आप छोड़ेंगे तो आप 3 महीने बाद दोबारा विजिट करते हैं डॉक्टर को, तो 3 महीने आपके ज़ाया हो गए क्योंकि आपने डोज सेट नहीं की। इसलिए ज़रूरी है कि आप समझें। ऑफ कोर्स अगर आपको आपके डॉक्टर ने कोई स्पेसिफिक एडवाइस दी हुई है बढ़ाने के बारे में या ना बढ़ाने के बारे में, आप उसको फॉलो करें, लेकिन जनरल जो असूल है वो ये है कि आप समझें कि कैसे डोज को बढ़ाया जाता है और ख़ुद एक एक्टिव रोल प्ले करें अपनी डोजेज सेट करने में। तो ये वीडियो आपको बताएगी कि किस तरीके से ये डोज सेट की जाती है। सपोज ये आपके 2 मील हैं, ये नाश्ता है, ये रात का खाना है, और ये जो इंसुलिन है सुबह शाम वाली ये टिपिकली ट्वाइस ए डे दी जाती है, और ये मील के साथ, मील के शुरू में दी जाती है, मील से पहले दी जाती है। 2 तरह की इंसुलिन हैं, एक है जिसको बोलते हैं ह्यूमन इंसुलिन जो थोड़ी सी कन्वेंशनल है। अगर वो दी गई है तो दोनों खानों से आधा घंटा पहले लगाना ज़रूरी है। अगर जो नई तरह की इंसुलिन है जिसमें इंसुलिन एनालॉग्स होते हैं वो है, तो वो खाने से फौरी पहले लगाई जाती है। अगर खाना लेट हो जाए तो आपने इंसुलिन भी लेट कर देनी है, खाना थोड़ा जल्दी खा लें तो आपने इंसुलिन भी जल्दी खा लेनी है। और अगर सपोज इंसुलिन के बगैर आपने खाना खा लिया तो खाना खाने के फौरी बाद आपने आते ही वो इंसुलिन वही डोज लगा लेनी है। अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए फिर आप थोड़ी सी कम लगाएंगे, लेकिन ये एक आपको बुनियादी असूल समझाने जा रहा हूँ। सपोज आपको जो इंसुलिन दी गई है नाश्ते से पहले, रात के खाने से पहले दी गई है, और इसके कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं, हम आपके डॉक्टर जो आपको अंदाजे के मुताबिक बताएंगे। मैं मिसाल देता हूँ कि आपको सपोज आपको हमने सुबह शाम दी है, अगली स्लाइड में बताऊंगा कि हम सुबह सपोज 24 देते हैं, रात को 16 देते हैं, तो दोनों वक्त की शुगर का जो गोल है वो डिफरेंट है। हमने कोशिश करनी है कि आपकी नाश्ते से पहले वाली शुगर 130 से कम आ जाए और रात के खाने से पहले वाली शुगर आपको 150 से कम हो जाए। तो दोनों वक्त आपने टेस्ट करनी है अपनी टाइट्रेशन के लिए, इंसुलिन के टीके से भी पहले। ये मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्यों गोल डिफरेंट है। कि सुबह वाली 130 इसलिए होनी चाहिए कि आपके जो इससे पहले तो 8 घंटे आपने कुछ नहीं खाया ना, कि रात के खाने के बाद आप सो गए थे, तो लिटरली ये फास्टिंग है, तो इसका गोल है 130। और रात के खाने से पहले अगरचे भी ये किस्म की थोड़ी फास्टिंग है, लेकिन ये 150 गोल इसी रखा गया। तो बहुत अनलाइकली है कि रात के खाने से पहले आपने 8 घंटे कुछ ना खाया हो, कोई चाय पी होगी, कुछ फ्रूट खाया होगा, कोई ड्रिंक ली होगी, इसलिए इसका गोल 150 है। ये दोनों गोल्स जो हैं वो आइडियल नहीं है, ये एक वो है जो आप सेफली अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हम आपके डॉक्टर जो है वो इसको फाइन ट्यून करेंगे। और किस तरह से आप करते हैं, सपोज आपको सुबह 24 और रात को 16 यूनिट एडवाइस की गए हैं। ये मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ डोज होगी, लेकिन ये मैं एक्सरसाइज के लिए एज्यूम किया कि सुबह 24 रात को 16 यूनिट स्टार्ट किए गए हैं। आप ये लगाना शुरू कर दें दोनों वक्त खाने से पहले,
या आधा घंटा पहले या फौरी पहले, जैसे भी आपको बताया गया है। तो इसके बाद हम पहले पहले रात वाली शुगर टेस्ट, कोई इनमें से कोई पहले एक एडजस्ट करनी है। सपोज हम इस तरह से कर लेते हैं कि पहले हम रात वाली डोज को सेट करते हैं। मेरा ख्याल है कि 3 दिन आप सुबह शुगर टेस्ट करते जाएं, रोजाना 3 दिन आप नाश्ते से पहले शुगर टेस्ट करते जाएं और उसकी फिर एवरेज निकालें। वो अगर 130 से ज्यादा आती है तो फिर आप अपनी इंसुलिन बढ़ाएंगे। कौन सी? रात वाली। चूंकि रात वाली यूनिट आपको जो 16 दी गई, इसमें 2 यूनिट बढ़ा लें। ठीक है, समझ आ गई? 3 दिन आपने सिर्फ फास्टिंग शुगर चेक की, अगर वो 130 से ज्यादा है तो आपने रात वाली इंसुलिन में 2 यूनिट बढ़ा लेने हैं। ये 3 दिन के बाद फिर अब हम दूसरी डोज सेट करेंगे। उसका तरीका यह है कि अब अगले 3 दिन आप रात की इंसुलिन से पहले शुगर टेस्ट करें और इसमें हमारा गोल है 150 से नीचे लाना। और अगर 3 दिन की एवरेज ये वाली शुगर, रात के खाने से पहले वाली शुगर, अगर 150 से ज्यादा है तो फिर हम सुबह वाली इंसुलिन बढ़ाएंगे। चूंकि इस शुगर को सुबह वाली इंसुलिन ने कंट्रोल करना है और सुबह हम 3 यूनिट बढ़ाएंगे। पहले भी मैंने बताया था कि सुबह वाली डोज ज्यादा होती, रात वाली डोज कम होती। अब भी हम जब इंक्रीमेंट भी है, रात वाली में हम 2 यूनिट बढ़ाएंगे, सुबह वाली में 3 बढ़ाएंगे, ताकि वो जो ओरिजिनल रेशियो है वो मेंटेन रहे। अब हमने सुबह वाली जो शुगर आपको 24 बताई गई थी, उसमें से 3 का इजाफा करके 27 कर लिया। तो 3 दिन आप फिर आगे फिर साइकिल रिपीट करें। फिर अब आप दोबारा से फास्टिंग शुगर 3 दिन की टेस्ट करें। अगर अभी भी 130 से ज्यादा आ रही है तो फिर 2 यूनिट बढ़ाएं और अब ये 18 से बढ़ के 20 हो जाएगी। ठीक है, और फिर अब आप इसके बाद फिर रात वाली शुगर पे कंसंट्रेट करें। अभी भी अगर 150 से ज्यादा है तो फिर अब दोबारा फास्टिंग में जो सुबह लगती है इंसुलिन उसको बढ़ाएं, तो वो अब 27 से 30 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बढ़ती जाएगी। सुबह वाली भी आप 40-50 तक ले जा सकते हैं, शाम वाली भी 40-50 तक ले जा सकते हैं, और जरूरी नहीं कि दोनों आपको बढ़ानी पड़े। अगर आपका एक गोल अचीव हो गया है, सपोज आपकी सुबह वाली शुगर 130 से कम आ गई है, तो फिर रात वाली बढ़ानी बंद कर दें। अगर आपकी रात वाली इंसुलिन शुगर जो है 150 से कम आ गई है, तो आप सुबह वाली बढ़ानी बंद कर दें। तो ये करते जाएं और इसके बाद भी अपनी शुगर टेस्ट करते जाएं, क्योंकि टाइम के साथ वेरिएशन आ जाएगी। लो से बचना है। अगर आपकी शुगर लो होनी शुरू हो जाए तो फिर फौरी तौर पे इंसुलिन कम कर लें, और अगर आपकी शुगर ज्यादा होती है तो फिर आप बढ़ाते जाएं। तो 3 महीने आप टाइट्रेट करते जाएं। जब आपके ये दोनों गोल अचीव हो जाए, सुबह 130 से कम, शाम की 150 से कम, वही इंसुलिन आप लेते जाएं। लेकिन जाने से पहले, डॉक्टर को विजिट करने से पहले, जो कि टिपिकली डायबिटिक पेशेंट में 3 महीने के बाद हम रेकमेंड करते हैं, तो 3 महीने के बाद अपना एक फ्रेश HbA1c कराएं। उसके अलावा भी अगर आपको टेस्ट एडवाइस किए गए हैं तो वो भी करवाएं। लेकिन वो जो आप थ्रू आउट शुगर टेस्ट करते हैं उसका रिकॉर्ड भी, और ये जो HbA1c लेके अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो वो फिर फाइन ट्यूनिंग करेंगे। 130 फास्टिंग से नाश्ते से पहले, 150 रात के खाने से पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है अपना गोल अचीव करने के लिए। और HbA1c का भी गोल होता है, वो 7 से कम होनी चाहिए। तो इन सारी रिपोर्ट्स को देकर आपका डॉक्टर आपको फर्दर गाइड करेगा। तो आपने इस प्रोसेस में एक एक्टिव रोल प्ले करना है, ताकि हमारा जो गोल है अल्टीमेट, कि आपकी शुगर को कंट्रोल किया जाए और कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए और हाइपो से भी बचा जाए। तो इस तरीके से ये गोल अचीव होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। आप इस पर अमल करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये वीडियो देखी। प्रोफेसर अजीजुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से।